मतलब इसको पढ़ेंगे तो आपको बाद में पढ़ता है उसमें ज्यादा यूज नहीं होगा। हाइब्रिड ब्रीडिंग टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3 से 4 भी क्वेश्चंस भी आ सकता है। प्लांट ब्रीडिंग पोर्शन को कवर करने के लिए बीडी सिंह प्लांट ब्रीडिंग बुक पढ़ना है। इकोनॉमिक बॉटनी में हम क्या पढ़ना है इस यूनिट के लिए? सी यू विल गेट द बेसिक डिटेल्स ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द बीडी सिंह जेनेटिक्स बुक। What is mean by selection differential, selection intensity, selection response, all the related concepts you read once. Baking quality wheat में कैसे होना चाहिए, बार्ली में माल्टिंग क्वालिटी कितना होना चाहिए, उसकी परसेंटेज क्या है, ये सब डिटेल्स आप पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे पीजीआर पोर्शन के लिए पहले ये पढ़ो। तो ऐसे पढ़ेंगे तो 4-5 मतलब ये 4 to 5 लेक्चर्स में आप मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस प्रिपेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू IRI वाला। सो माय नेम इज नवीन, योर मेंटर फॉर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। स्टूडेंट्स, आजकल सब्जेक्ट की डेप्थ और सब्जेक्ट की एडवांसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आजकल SRF और ASRB नेट में, पर्टिकुलरली ASRB नेट में चीज़ें इवॉल्व होते रहते हैं, इवॉल्व हो रहा है। सो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, टू अंडरस्टैंड दिस सिलेबस, टू अंडरस्टैंड एंड टू प्लान दिस स्ट्रैटेजीज, वी हैव टू नो द सब्जेक्ट वेरी वेल। सो उसके लिए आज मैं एक प्रिपरेशन प्लान लेके आ रहा है। सो let us see the details. Today we will discuss the genetics and plant breeding ASRB net preparation strategy and also कौन सा बुक्स रिफर करना है आप, ये भी मैं बोलता हूँ। Let us see. आपको ये पता होगा, if we see the plan of examination, यहाँ पे एग्जाम 150 मार्क्स का है। आउट ऑफ 150 मतलब हर क्वेश्चन को आपको 1 मार्क मिलते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। सो 1/3 नेगेटिव मार्किंग, अगर आप रॉन्ग करेंगे तो आपकी 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो ये एग्जाम 2 घंटे के होता है। सो 2 आवर्स मीन्स यहाँ पे इट मीन्स 120 मिनट्स। बट आपकी क्वेश्चंस कितना है? 150 क्वेश्चंस। सो 150 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर विद इन 120 मिनट्स। दैट मीन्स हर क्वेश्चन के लिए आपके पास फॉर ईच क्वेश्चन यू विल हैव ओनली लेस देन 1 मिनट। सो लेस देन 1 मिनट में आंसर करने के लिए आप कैसे पढ़ना है, मतलब कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से आप पढ़ेंगे तो मतलब आप जल्दी मतलब याद कर सकते हैं। सो ये सब मैं आपको बताऊंगा। यस, सो लेट अस सी द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफाइंग नेट। सो फॉर क्वालिफाइंग दिस नेट एग्जामिनेशन, if you are a UR student, unreserved student, you have to secure 50% of the marks. For example, total marks 150 है, 50% मतलब you have to secure 75 marks. In the same way, if you are from OBC, if you are from OBC or EWS, you have to secure 67.5 marks, मतलब 45% marks. In the same way, if you are from SC, ST or PWD, you have to secure 40% marks, मतलब 60 marks you have to secure out of 150. These details you already know. So let us start our subject analysis, genetics and plant breeding. So कोई भी अगर genetics and plant breeding पे plant breeding के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कितनी यूनिट्स है। यहाँ पे कितनी यूनिट्स है? 8 यूनिट्स है। You have 8 units. In this 8 units, first of all you have to know from which unit questions are coming, from which units most number of questions are coming, कौन सा यूनिट्स आजकल ट्रेंडिंग में है।
So advanced मतलब recently the advanced questions they are giving from which units, these kind of details you have to know. So out of this 8 units, I will say that this unit 5, unit 4 and your unit 7 and unit 8, these 4 units are deciding the rank and these 4 units provide you an edge. मतलब जो इस 4 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ता है उनको ज्यादा मार्क्स मिलता है, एंड यही से वो डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चंस, मतलब यही से आपको एडवांस्ड क्वेश्चंस मिल सकता है. सो बाकी सब यूनिट्स है ना, यूनिट 1, 2, 3 एंड 6, यहाँ से थोड़ा आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलता है. इवन इफ दे गिव एडवांस्ड क्वेश्चन आपको पता ही होता है क्योंकि यू हैव कंप्लीटेड यूर MSc. सो जो नेट देते हैं वो MSc स्टूडेंट्स और PhD स्टूडेंट्स देते हैं. सो आपको ये पता है यूनिट 1, 2, 3 एंड यूनिट 6 तो ये कैसे पढ़ना है, कहाँ से आता है, ये आपको पता है. बट मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो फ्रॉम वेयर यूनिट 4 वी हैव टू कवर. ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है, इसके लिए सब लोग कुंदन सिंह एंड नारायण पढ़ते हैं. बट आजकल बिकॉज ऑफ evolving scenario, people are feeling difficult to address or answer the questions from this particular unit, unit 4. ओके क्योंकि साइंटिस्ट भी क्वेश्चंस मतलब एडवांस्ड बुक से क्वेश्चंस दे रहा है यूनिट 4 में. नेक्स्ट इन द सेम वे यूनिट 5, सी दिस इज द एरा ऑफ चेंजिंग, लाइक एवरीथिंग इज चेंजिंग. वी आर इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 5 they are asking question from genetic engineering, biotechnology, marker assisted selection, genome editing, so DNA sequencing. All the advanced topics are present in this unit 5 only. See, recently I was going through some papers, I have observed some net papers. So वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी मतलब यूनिट 5 की वेटेज बहुत ज्यादा है. I have seen that. See, I was going through the papers, so I have observed that from unit 5 बहुत सारे questions आ रहा है. So almost all the questions in sequence they are from unit 5. So इसकी importance इतना है. Next यूनिट 6, ये आपको पता है यूनिट 6 में स्ट्रेस ब्रीडिंग होता है, क्वालिटी ब्रीडिंग होता है, स्ट्रेस में एबायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक स्ट्रेस, ये सब आप पढ़ना है. आई विल गिव यू इन डेप्थ एनालिसिस इन माय अपकमिंग स्लाइड्स. सो यहाँ पे जस्ट आई एम गिविंग यू सम basic details regarding the units. So these are our units. Let us see first unit. Unit 1 अगर आप देखेंगे तो Unit 1 that is general genetics and plant breeding. So यहाँ पे general genetics मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड इसकी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ना है. इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग. सो प्लांट ब्रीडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉप डोमेस्टिकेशन, यहाँ से प्लांट ब्रीडिंग की पार्ट शुरू हो रहा है. ओके यहाँ से यहाँ तक प्लांट ब्रीडिंग की बेसिक पार्ट है. इससे पहले जो भी है ये बेसिक जेनेटिक्स है. दिस पार्ट इज जेनेटिक्स पार्ट. सो नाउ आई विल शो यू which one you have to refer for this particular to cover this syllabus, to cover these units, to cover the unit 1 particularly this subtopic. What kind of books you have to refer? You have to refer, यहाँ पे देखो आप, you have to refer fundamentals of genetics by B.D. Singh. and इसके बाद अगर आपको वो sufficient नहीं लग रहा है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं principles of genetics by स्नस्टर्ड एंड सिमंस. सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए पढ़ रहे तो आप सिर्फ इसके ऊपर ध्यान रखो. इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर नेट, दिस इज एनफ. फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स इज एनफ. इसकी एक बार पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बुक होता है बीडी सिंह की ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज दैट? बीके प्रसाद एंड बीडी सिंह. ऑथर्स आर बीके प्रसाद and B.D. Singh. So B.K. Prasad and B.D. Singh ऑब्जेक्टिव आप करना है एक पढ़ने के बाद. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट अलोन, बट अगर आप नेट के साथ SRF को भी प्रिपेयर करना है तो नेट एंड SRF दोनों को क्रैक करना है तो
आप इसके साथ ये भी प्रिफर कर सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। अगर मतलब यू कीप योर फोकस मोर ऑन दिस बुक, क्योंकि ये हमारा प्लान बिल्डिंग से आतर है, मतलब हमारा कम्युनिटी से, बिकॉज ही इज फ्रॉम एग्रीकल्चर बीडीसी। तो इनकी बुक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आसान लैंग्वेज में दिया है यहाँ पे। बट दिस इज फॉरेन ऑथर बुक, so he is a foreign author, Snusted and Siemens. So we can read this book. Particularly this book will be useful in case of SRF. Okay. In the same way, हमारा यूनिट में प्लान बिल्डिंग का भी पोर्शन है। उस प्लान बिल्डिंग का पोर्शन को कवर करने के लिए हम प्लान बिल्डिंग बुक बाय बीडी सिंह को प्रिफर करना है। सो अगर इसको अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो कोई बुक का जरूरी नहीं है। इफ यू रीड दिस बुक नाइसली आप कर सकते हैं। बट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन रीसेंट ASRB नेट एग्जामिनेशन, फ्रॉम दिस बुक दे हैव गिवन सम क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल ये बुक क्या है, चाहल एंड घोषाल की प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ प्लान बिल्डिंग बायोटेक्नोलॉजिकल एंड कन्वेंशनल अप्रोचेस, बुक बाय चाहल एंड घोषाल। इस बुक से कुछ क्वेश्चंस आया है। आई विल गिव सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जीन ओशियन किसको बोलते हैं, मतलब कौन सा जीन पूल को बोल सकते हैं, जीन ओशियन। फॉर एग्जांपल क्वाटरनरी जीन पूल और जीन पूल 4, इसको हम बोल सकते हैं जीन ओशियन। एक क्वेश्चन इस बुक से दिया हुआ है। इन द सेम वे सेंटर्स, मतलब यू हैव सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन, वहां पे सेंटर्स में कुछ टाइप्स है, मतलब ऑलिगोसेंट्रिक ऑरिजिन, मतलब एवोल्यूशन पैटर्न में कुछ टाइप्स होता है, ऑलिगोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, एंडोसेंट्रिक, ऐसे कुछ होता है। सो ऑलिगोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, ऑल these questions came from this book. So if you are preparing and if you want to crack, if you want to top the examination, so ये along with BD Singh प्लान बिल्डिंग बुक, आप ये इस प्लान बिल्डिंग बुक को भी कवर करना है, चाहल एंड घोषाल बुक को भी आप अच्छे से कवर करना है। अगर आपकी टारगेट सिंपली नेट को, मतलब नेट में कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स लेना है तो, लेकर आना है तो, सो आप सिर्फ और सिर्फ प्लान बिल्डिंग बाय बीडी सिंह इस बुक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ आई विल टेल यू फ्रॉम दिस बुक, लाइक आई हैव सजेस्टेड बुक्स फॉर यू। सो नाउ आई विल टेल यू कैसे पढ़ना है, इस यूनिट को हम कैसे कवर करना है। Whenever you open the book, start with Mendelian things. Start from Mendel, because Mendel is the father of genetics. So Mendel की concept से शुरू करो। So read about history of the Mendel and history of Mendelian genetics. Pre-Mendelians कौन है, उसकी contribution क्या है, मेंडल की contribution क्या है, मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, उसके बाद मेंडल की एक्सेप्शंस, मेंडल एक्सेप्शंस, डेविएशंस, ये सब पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ना है, यू ट्राई टू रीड अबाउट सम डिटेल्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन एंड लिंकेज डिटेक्शन एंड लिंकेज एपिस्टासिस। सो यू हैव टू रीड दिस कॉन्सेप्ट, जीन कॉन्सेप्ट, एलीलिज्म, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। सो यहाँ पे इतनी टॉपिक्स है, इसको हम कैसे एक, मतलब स्ट्रैटेजिकली हाउ हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। आप क्या करना है इसके लिए, यू हैव टू डिवाइड यूनिट 1 इंटू पार्ट्स, मतलब यू कैन डिवाइड यूनिट 1 इंटू सबसेक्शंस, ऐसे सबसेक्शंस पर डिवाइड करो। डिवाइड करके फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट पार्ट सिलेबस में ये वर्ड होना चाहिए, ओके, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। सो 1.1 मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, ये दोनों रिलेटेड टॉपिक है। सो एक ही बार पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन। सो इसको हम रखते हैं 1.2 सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन। नेक्स्ट लिंकेज एंड एपिस्टासिस, ये दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, लिंकेज, एपिस्टासिस एंड रिकॉम्बिनेशन, इसको हम यहाँ पे रखते हैं 1.3 में, लिंकेज, एपिस्टासिस एंड रिकॉम्बिनेशन, ऑल द रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक ही बार पढ़ो। इसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी समझना, आपकी अंडरस्टैंडिंग विल इंप्रूव। ओके, योर अंडरस्टैंडिंग विल इंप्रूव ओनली व्हेन यू रीड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स टुगेदर।
ओके, ऐसे करने के बाद जीन कॉन्सेप्ट, एलिलिज्म, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। जीन कॉन्सेप्ट मतलब who has given the structural definition of gene, who has given functional definition of gene, who has given operational definition of gene, ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट एलिलिज्म, नॉर्मली 2 एलिल्स होता है, बट मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में भी हम पढ़ना है। सो दिस एलिलिज्म, स्ट्रक्चरल एलिलिज्म, फंक्शनल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म, ये सब हम पढ़ना है एलिलिज्म में। नेक्स्ट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन को जब हम डिवाइड करते हैं, फाइन स्ट्रक्चर देखते हैं, वहां पे सिस्ट्रॉन होता है, रिकॉन होता है, म्यूटान होता है। सो वी हैव टू रीड ऑल दोस डिटेल्स अंडर फाइन स्ट्रक्चरल। तो अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे जीन कॉन्सेप्ट, एलिलिज्म, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ऑल दीज 3 कम्स अंडर सेम टॉपिक। सो वी विल कीप दिस अंडर 1.4। 1.4 में जीन कॉन्सेप्ट, एलिलिज्म, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। इसके बाद हम क्या करना है, रिप्लिकेशन नहीं, यहां पे क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, डीएनए स्ट्रक्चर। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, दिस इज वन टॉपिक, सो कीप इट सेपरेटली। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसको पढ़ो, इसको आप 1.5 में रखो, 1.5। सो इन आफ्टर दिस, ये पढ़ने के बाद डीएनए की डिटेल्स। सो सारे डीएनए की डिटेल्स एक ही अम्ब्रेला में रखो, मतलब डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए फंक्शन, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, यहाँ पे रिपेयर भी है। सो डीएनए की जो भी है एक अम्ब्रेला में एक ही बार पढ़ो, डीएनए स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्लिकेशन, रिपेयर। ओके, ये 1.6 में। नेक्स्ट वी विल डिवाइड अगेन अंडर 1.7, वी विल कीप सम डिटेल्स लाइक जेनेटिक कोड, इससे बाद यहाँ पे ऑलरेडी आप रिप्लिकेशन, रिपेयर पढ़ा है। सो आप इसके बाद क्या पढ़ना है 1.7 में, रिलेटेड टॉपिक्स। रिलेटेड टॉपिक मतलब यू रीड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना है। ये सब करने के बाद लास्ट में जीन रेगुलेशन पढ़ो, 1.8 में जीन रेगुलेशन, इन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, कौन सा डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। नेक्स्ट लास्ट द फाइनल टॉपिक इन जेनेटिक्स, फर्स्ट यूनिट में जेनेटिक्स में फाइनल टॉपिक इज म्यूटेशंस। म्यूटेशंस के बारे में सारे डिटेल्स जो भी है, म्यूटेशंस में टाइप्स क्या है, म्यूटेशंस की हिस्ट्री क्या है, म्यूटेशन की मैकेनिज्म क्या है, तो वो सब आप पढ़ो। ओके, इन दिस वे मैं क्या बोल रहा हूं, आप जब आप एक यूनिट को पढ़ते हैं, उस यूनिट को आप स्ट्रक्चरली डिवाइड करना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है इसको, उस यूनिट को। सो यू हैव टू गिव ए प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट टू योर माइंड। जब आप ऐसे करते हैं, आपकी माइंड, आपकी सिक्स्थ सेंस आपको हेल्प करते हैं थोड़ा सा। ओके, सो वी हैव डिवाइडेड लाइक दिस। इसके बाद यहां तक आया। यहां से प्लांट ब्रीडिंग की पोर्शन शुरू हो रहा है, मतलब यूनिट 1 में जेनेटिक्स का भी है, प्लांट ब्रीडिंग का भी है। प्लांट ब्रीडिंग की पोर्शन यहां से शुरू हो रहा है। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू विच बुक यू हैव टू रिफर। आपको पता है विच बुक यू हैव टू टेक दी बीडी सिंह बुक। वहां पे डोमेस्टिकेशन कॉन्सेप्ट, एवोल्यूशन ऑफ क्रॉप्स, सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन, इमरजेंस ऑफ साइंटिफिक ब्रीडिंग, ये सब पढ़ना है। ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ पे, मतलब व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर। द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर, ये है अपोमिक्सिस, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, male sterility. So these concepts, high weightage topics, these are apomixis, incompatibility, male sterility. Along with this, don't leave this one. This one is also most important. Which one? Accomplishments of plant breeding. See, objectives and accomplishment. Accomplishment मतलब green revolution का रोल क्या है, हेटेरोसिस ब्रीडिंग की रोल क्या है, इंडिया में
प्लान बिल्डिंग की वजह से, प्लान बिल्डिंग के द्वारा कुछ अकम्प्लिशमेंट हुआ है, मेजर अकम्प्लिशमेंट. सो ग्रीन रेवोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल हेटेरोसिस ब्रीडिंग, पर्टिकुलरली इन कॉटन में हाइब्रिड वेराइटीज इन कॉटन, शुगर केन में नोबिलाइजेशन ऑफ शुगर केन. सो साइंटिस्ट विल फोकस, सो जो क्वेश्चन मेकर्स होता है, एग्जामिनर होता है, वो यहाँ पे फोकस करते हैं. जो इंपॉर्टेंट चीजें होता है ना, हिस्टोरिकली एंड आल्सो करेंटली, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. पर्टिकुलरली यहाँ पे हेटेरोसिस ब्रीडिंग है ना, सो इवन नाउ दिस हाइब्रिड ब्रीडिंग, हेटेरोसिस ब्रीडिंग इज वेरी फेमस. सो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. आपको लगता है बुक में बहुत ज्यादा सिलेबस है, बुक में बहुत सारा टॉपिक्स है, बट उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम ओनली 40-50% एरिया. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक आपकी 70% ऑफ द क्वेश्चंस जो होता है, 70% ऑफ द क्वेश्चंस, वो 70% ऑफ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम 30% ऑफ योर सिलेबस. सो मैं लास्ट में बोलता हूं ये 30% सिलेबस क्या है. अभी भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं हर एक यूनिट में कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. अगर इस यूनिट में देखेंगे तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अपोमिक्सिस, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी एंड ये है ना बेसिक गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन डिटेल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स. इन द सेम वे जेनेटिक्स में सारा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू टच ऑल द टॉपिक्स विथ इक्वल डेप्थ जेनेटिक्स में. ओके, नेक्स्ट वन, कमिंग टू यूनिट 2. यूनिट 2 में क्या दिया है यहाँ पे, इकोनॉमिक बॉटनी, प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स. सो इफ यू अंडरस्टैंड क्लियरली, इकोनॉमिक बॉटनी के पोर्शन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है. सो इकोनॉमिक बॉटनी की पोर्शन ये है. सो इसके बाद में पढ़ना है, कभी भी यूनिट 2 में पहले इसको नहीं पढ़ो, क्योंकि ये फाउंडेशन टॉपिक नहीं है. मतलब इसको पढ़ेंगे तो आपको जो मतलब बाद में पढ़ता है उसमें ज्यादा यूज नहीं होगा, आपको इसकी बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलेगा. सो इसको लास्ट में पढ़ना है. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट यूनिट 2, स्टार्ट फ्रॉम ब्रीडिंग मेथड्स. सो प्लांट ब्रीडिंग में ब्रीडिंग मेथड्स है ना, यहाँ पे ब्रीडिंग मेथड से पढ़ना है. सो आपको पता है ब्रीडिंग मेथड्स में सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की ब्रीडिंग मेथड है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की ब्रीडिंग मेथड है, असेक्सुअल प्रोपेगेटेड क्रॉप्स का भी ब्रीडिंग मेथड है. ये तीनों ब्रीडिंग मेथड्स, जब आप ये तीनों टॉपिक्स कवर करते हैं, विद इन दैट ऑल द यूनिट विल बी कवर्ड अंडर दिस ओनली. बट यहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक्स आर, फॉर एग्जाम्पल हाई वेटेज हाइब्रिड ब्रीडिंग टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से 3 से 4 भी क्वेश्चंस भी आ सकता है. नेक्स्ट, हाइब्रिड ब्रीडिंग, हेटेरोसिस की जेनेटिक बेसिस, फिजियोलॉजिकल बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड बायोमेट्रिकल बेसिस. सो ये बीडी सिंह में दिया हुआ है, इसकी डिटेल्स बीडी सिंह बुक से पढ़ना है. ओके, सो इसके बाद म्यूटेशन ब्रीडिंग. म्यूटेशन जेनेटिक्स में आ रहा है, यहाँ पे ब्रीडिंग में भी आ रहा है. सो यहाँ पे म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब प्रोसीजर होता है ब्रीडिंग की. सो यू विल यूज म्यूटेशन कॉन्सेप्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज. ऑलिगोजेनिक ट्रेड्स को एक सेपरेट प्रोसीजर होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग की, पॉलीजेनिक ट्रेड की सेपरेट प्रोसीजर होता है. सो ये कैसे, मतलब हाउ द प्रोसीजर इज डिफरेंट, ये आप पढ़ना है यहाँ पे. सो इफ यू आस्क मी द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस यूनिट, इससे पहले मैं ये बोलता हूं इसकी बुक्स आपको पता होना चाहिए. यूनिट 2 के लिए बुक्स क्या है, यूनिट 2 में प्लांट ब्रीडिंग पोर्शन को कवर करने के लिए बीडी सिंह प्लांट ब्रीडिंग बुक पढ़ना है. बट आई हैव टोल्ड यू रिसेंटली साइंटिस्ट्स आर गिविंग क्वेश्चंस फ्रॉम सम अदर बुक्स आल्सो. इफ दे गिव फ्रॉम ओनली बीडी सिंह, एवरीबॉडी विल आंसर. सो थोड़ा सा डाइवर्सिटी मेंटेन करना पड़ता है, वो भी यहां से 2-3 क्वेश्चंस, वहां से 4-5 क्वेश्चंस ऐसे देते हैं. सो फॉर प्लांट ब्रीडिंग, टू कवर द प्लांट ब्रीडिंग यू हैव टू रिफर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बाय चाहल एंड घोषल. पर्टिकुलरली ये बुक में, चाहल एंड घोषल में, अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप ये से पढ़ो. प्लांट ब्रीडिंग की अकॉम्प्लिशमेंट है, अकॉम्प्लिशमेंट्स पढ़ो इसमें से. एंड
जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस की पोर्शन है ना, पीजीआर पोर्शन, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, सो अब्सोल्यूट वेराइटीज, मॉडर्न वेराइटीज, ऐसे वेराइटीज में प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस में टाइप्स है जेनेटिक मटेरियल में, वो पढ़ो। एंड इसके बाद एवोल्यूशन, सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन, सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन, पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन। मैंने बोला है यहां से एक क्वेश्चन आया है पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन से, वेदर इट इज मोनोसेंट्रिक, ऑलिगोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक, ऐसे यहां से क्वेश्चन आ रहा है, या इसकी एग्जांपल्स भी दिया हुआ है इस बुक में। सो दैट इज व्हाई दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जीन पूल में, जीन पूल के बारे में भी अच्छे से दिया है, इसका भी डिटेल्स यहां से पढ़ना है। एंड फ्रॉम दिस बुक ब्रीडिंग मेथड्स भी, पर्टिकुलरली बैक क्रॉस ब्रीडिंग एंड पर्टिकुलरली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में रिकरेंट सिलेक्शन है ना, रिकरेंट सिलेक्शन में सारे टाइप्स, मतलब इससे पहले रिकरेंट सिलेक्शन में से पहले पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए हाफ शिप सिलेक्शन है, वो सब सारे सिलेक्शन मेथड्स यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। सो रीड दिस बुक। सो आफ्टर रीडिंग दिस बुक मल्टीपल टाइम्स, देन ओनली आई एम सजेस्टिंग यू, सो यू हैव टू refer along with plan bidding, you have to read this one also, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस 2-3 बुक से दे रहे हैं, they are not giving question from single book। yes, so plan bidding ऐसे कवर करने के बाद फिर आप पूछते हैं सर इकोनॉमिक बॉटनी की पोर्शन कवर करने के लिए क्या पढ़ना है। यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी की पोर्शन भी है, सो यहां से यहां तक। सो ये इकोनॉमिक बॉटनी पोर्शन के लिए ऑरिजिन, इकोनॉमिक बॉटनी में हम क्या पढ़ना है, हम ऑरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, बॉटनी ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर्स, शुगर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स, हम ये पढ़ना है। सो सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। Whenever you see this unit 2, make a table. For example, take your notes, make a table. In this table, you should have, for example, crop information. For example, first हम ये table बना रहे हैं cereals की। So cereals की table बनाओ, इसमें पहले crop, for example, cereals में rice होता है। So rice, wheat, maize, ऐसे। सो हर एक क्रॉप की क्या डिटेल्स पढ़ना है, यहां से हम क्या पढ़ना है, इसकी ऑरिजिन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, बॉटनी। सो ये वो सब हेडिंग्स यहां पे रखो, ऑरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, बॉटनी। सो आपके पास सीरियल्स की एक टेबल हो गया, जो भी यहाँ पे मेंशन किया है सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज, सोरगम, पल्स, मिलेट। तो इसे खत्म करो एक टेबल। इसके बाद और एक टेबल, पल्सेस के लिए भी एक टेबल रखो ऐसे। सो इफ यू ज्वाइन IRI वाला, यू विल गेट डायरेक्टली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टेबल्स फ्रॉम द टॉपर्स ऑफ IRI। सो यू विल गेट डायरेक्टली। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप ये भी कर सकते हैं। इन द सेम वे you have to prepare a comparison table for oil seeds and fibers, sugar crops, fodders, green manure crops. So how many tables you have to make like this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just with 6 comparison tables, you can complete this unit 2 economic botany part. So to cover economic botany part, you have to spend only 1 to 2 hours. Within 1 to 2 hours, you can complete. How? With the help of this 7 comparison tables. So in this way you have to read, you have to cover the unit 2. Next, if we see unit 3 में क्या है? Unit 3 genome organization and cytogenetics of crop plants. So जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिक डिटेल सबको पता होता है, बट साइटोजेनेटिक्स में थोड़ा सा मुश्किल लगता है सबको। सो इस यूनिट के लिए कौन सा बुक रिफर करना है? इस यूनिट के लिए सी यू विल गेट द बेसिक डिटेल्स ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द BD सिंह जेनेटिक्स बुक, BD सिंह जेनेटिक्स बुक। बट BD सिंह जेनेटिक्स बुक में ये साइटोजेनेटिक्स उतना
अच्छे से नहीं दिया है। सो इसके लिए आप पी के गुप्ता बुक पढ़ना पड़ता है, पी के गुप्ता। सो आई विल शो द बुक्स फर्स्ट बिफोर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। सो दीज आर द बुक्स फॉर जेनेटिक्स, मतलब यू कैन रिफर BD Singh genetics book for the genome organization chapter, and to cover the cytogenetics part you have to refer cytogenetics book by PK Gupta। and also sometimes ये क्या हो रहा है, मतलब यूनिट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यूनिट 3 में वाइड हाइब्रिडेशन है। you can see here in unit 3 wide hybridization is there, chromosomal manipulation is there, alien gene transfer is there, pre and post fertilization barriers, मतलब वाइड हाइब्रिडेशन में बैरियर्स कौन सा होता है, उसको ओवरकम करने के लिए टेक्निक्स क्या है, ये सब के बारे में पढ़ने के लिए आप BD Singh प्लान ब्रीडिंग बुक को पढ़ना चाहिए, रिफर करना चाहिए। प्लान ब्रीडिंग बुक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स बुक बाय BD Singh। So in this way for unit 3 you need 3 books, genetics book, BD Singh and PK Gupta। and whenever you open a book, don't think that you have to cover entire portion of that book, ऐसे नहीं करना है कभी भी। See, you have to take the syllabus में वो words mention किया है, उसी words को आप अच्छे से कवर करना है। You have to think in every angle regarding that particular topic। अगर आप for example when you start reading about this cytogenetics portion, यहाँ पे क्या दिया है, chromosome structure, function, replication। I have told you that you have to divide each unit under some subtopics। so यहाँ पे unit 3 में अगर हम डिवाइड करना चाह रहे तो क्रोमोसोम की सारी डिटेल्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्लिकेशन, ये एक टॉपिक में हम रीड कर सकते हैं। सो 3.1 में नेक्स्ट के बाद रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, दिस वी कैन कवर। देन कार्योटाइप एनालिसिस एंड बैंडिंग टेक्निक्स, इसको हम इसमें रखते हैं 3.3। सो इन दिस वे यू हैव टू डिवाइड, जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्वर्शंस है, डुप्लीकेशन, डिलीशंस एंड क्रोमोसोम इंटरचेंजेस, आपको पता होगा ये सारे कहाँ पे आता है, ये सारे स्ट्रक्चरल अबरेशन है, structural aberration। so for all these structural aberration make a simple table, compare करो डायरेक्टली। यहाँ पे एग्जाम में तो डायरेक्ट डेफिनेशंस नहीं पूछ रहा है आजकल। so for to crack this kind of examinations you have to have comparison table for this structural aberration। in the same way यहाँ पे न्यूमेरिकल aberrations भी दिया हुआ है। न्यूमेरिकल aberration means देख सकते हैं पॉलीप्लॉइड्स, हैप्लॉइड्स, एन्यूप्लॉइड्स, ये सब न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के अंडर आता है। तो इन दिस वे डिवाइड एंड रूल, ओके। एंड डियर स्टूडेंट्स, whenever you refer PK Gupta book, focus on these words only। यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, कहाँ पे फोकस करना है, जो भी यहाँ पे वर्ड्स मेंशन किया है सिलेबस में उसके ऊपर फोकस करना है, ज्यादा मत पढ़ो। एंड यहाँ पे साइटोजेनेटिक्स में from this unit the most important topics I will tell you now। the most important topics are for example banding technique। banding technique मतलब Q banding होता है, C banding होता है, Q C G R N T, ऐसे एक सीक्वेंस में पढ़ो, Q banding, C banding, G R N T। नेक्स्ट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये पढ़ना है। आपको ये पता है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाट टू कवर अंडर दैट। सो इसलिए मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वाइड हाइब्रिडेशन में बहुत सारा एंगल है, वाइड हाइब्रिडेशन में वो भी पढ़ो। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन बैरियर्स क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब प्री सिंगमिक बैरियर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट सिंगमिक बैरियर, ओके। देन दिस पोर्शन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड साइटोजेनेटिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप स्पीसीज, क्योंकि दिस विल बी कवर्ड व्हेन यू रीड सम बुक्स, ऑटोमेटिकली ये टॉपिक्स कवर हो जाता है इसमें। हाउ
बिकॉज फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रीड वीट की एवोल्यूशन, वीट की जीनोम, वीट की प्रोजेनिटर, ये सारे डिटेल्स, वीट की सेंटर ऑफ ऑरिजिन, ये सब आप एक ही बार पढ़ते हैं. व्हेन यू रीड बीडी सिंह बुक ऑटोमेटिकली इट विल बी कवर्ड. वीट, मेज, राइस, ब्रासिका, कॉटन, विग्ना और पोटैटो. बट ये सिलेबस में जो क्रॉप्स दिया है सारे टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन आपकी बुक्स में नहीं है. सो दैट इज वेयर वी हेल्प यू. वी विल प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन. ये फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू रीड अबाउट विग्ना, पोटैटो, शुगर केन, कॉटन, ब्रासिका, मतलब इफ यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग राइस, मेज, हम प्रोवाइड करते हैं. वी विल प्रोवाइड द टेबल्स, कंपैरिजन टेबल्स. नेक्स्ट, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है हाईली वेटेज टॉपिक, जीनोम एनालिसिस. जीनोम एनालिसिस आल्सो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन यू हैव अ डाउट रिगार्डिंग एंसेस्टर्स ऑफ यूर पॉलीप्लॉइड, यू विल डू द जीनोम एनालिसिस. पर्टिकुलरली जिस यूज करते हैं आजकल जीनोम एनालिसिस के लिए सीक्वेंसिंग भी यूज कर रहा है. ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो अगर एक ही सेंटेंस में मैं बोलना है तो फ्रॉम दिस यूनिट फोकस ऑन स्ट्रक्चरल एलैबोरेशन, फंक्शनल एलैबोरेशन एंड ये कैरियोटाइपिंग एंड बैंडिंग, देन हाइब्रिड, इंसिटू हाइब्रिडेशन, फिश एंड जिश, इसके बाद वाइड हाइब्रिडाइजेशन, देन फाइनली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, क्रॉप स्पीसीज की, मतलब राइस, व्हीट, मेज, ये सब की जीनोम्स कैसे होता है, साइटोजेनेटिक्स क्या है, क्रोमोसोम्स कितनी होता है, वो सब पढ़ना है. एंड थिंक दैट इन दी स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एलैबोरेशन जो है, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एलैबोरेशन, यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स पढ़ना है. लाइक जब हम फॉर एग्जांपल टेक न्यूमेरिकल एलैबोरेशन. न्यूमेरिकल एलैबोरेशन जब पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल एलैबोरेशन में क्या क्या होता है, हेटेरोप्लॉइडी, हेटेरोप्लॉइडी में दो टाइप्स होता है, एन्यूप्लॉइडी एंड यहाँ पे यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी में प्लस और माइनस क्रोमोसोम सेट्स, मतलब क्रोमोसोम्स ज्यादा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है, डाइजोमिक से कम भी हो सकता है. अगर एक्स्ट्रा होंगे तो हम ट्राइजोमी, टेट्राजोमी बोलते हैं, ट्राइजोमी, टेट्रा. कम होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोजोमिक्स, नल्लीजोमिक्स. एंड यूप्लॉइडी में पॉलीप्लॉइड, हैप्लॉइड, इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, पॉलीप्लॉइड एंड हैप्लॉइड. सी, ये सिंपल टॉपिक है, स्ट्रक्चरल एलैबोरेशन एंड न्यूमेरिकल एलैबोरेशंस. सो न्यूमेरिकल एलैबोरेशंस के अंदर इतनी सारा टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हर एक टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चंस आने के लिए चांसेस है. सो इवन फ्रॉम साइटोजेनेटिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर दिस वन, दिस न्यूमेरिकल एलैबोरेशन, स्ट्रक्चरल एलैबोरेशन and these things. Okay, next let us cover unit 4. Unit 4 is quantitative and biometrical genetics. ये quantitative and biometrical genetics को कवर करने के लिए पहले मैं बुक्स दिखाता हूँ, क्या क्या बुक्स अब पढ़ना है. So सब लोग ये पढ़ते हैं बायोमेट्रिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग बाय कुंदन सिंह एंड नारायण. एंड इसके बाद some log, like some students, they will also read quantitative genetics and biometrical techniques in plant breeding by Nadarajan, Manivannan, Gunasekaran. But आजकल क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड में है कि इवन रिसेंट ASRB, नेट एंड पर्टिकुलरली ASRB की ARS एग्जामिनेशन में and also recent SRF examination में questions from quantitative genetics, questions are coming from Faulkner and Mackay book. So this is the Faulkner book. From this book they are preparing the question papers. So हम इसको कैसे पढ़ना है फिर? So हम इसको पढ़ने के लिए उस लेवल तक हम जाने के लिए पहले ये दोनों को कवर करना है. अगर इसको नहीं कवर करना है तो सर एटलीस्ट रीड दिस 4 to 5 times. Okay, if you don't have the time for reading this book 4 to 5 times, you can join IRA wala. So we will explain in a simplest manner. We will explain this whole biometrical techniques chapter in
10 lectures, so 10 to 12 lectures, so you will get complete idea regarding the preparation. So after this book, how we have to read this quantitative genetics, matlab quantitative genetics book by Falconer. So we have to see the important things given in the syllabus. मतलब syllabus में जो heterosis related concepts हैं, जो population की related, population genetics की related है, जो हार्डी-वीनबर्ग concept से related है, okay, and some concepts related to heritability, okay, heritability and combining ability. So we have to focus on these things, and also additive variance, dominance variance, epistatic variance, ये components के बारे में. So based on these concepts, they have given some theory and also they have given some examples. उसको हम अच्छे से cover करना है. Next, now let us see the in-depth analysis of Unit 4. Unit 4 में यूनिट 4 को भी आप ऐसे ही पढ़ना है, आप डिवाइड करना है इसको. जब आप डिवाइड करते हैं, सो यूनिट 4 इज देयर. 4 में 4.1 में मतलब यू स्टार्ट विथ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स. क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, सो जो भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको एक लेक्चर में कवर करो. मतलब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पॉलीजेनिक कैरेक्टर. सो एक मतलब एक whenever you see it, you have to complete these 3. And इसके बाद second 4.2 में you have to read some concepts like heritability, genetic advance, heritability, combining ability, genetic advance, selection की effect, selection से differential कैसे होता है, selection intensity कैसे होता है, what is mean by selection differential, selection intensity, selection response, all the related concepts you read once. So इससे आपकी यहाँ तक खत्म हो जाता है. इसके बाद हार्डी-वीनबर्ग related concepts, हार्डी-वीनबर्ग equilibrium related concepts. So what are the factors affecting हार्डी-वीनबर्ग equilibrium? उसकी definition क्या है, उससे उसमें formulas क्या क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल्स देखना है एक बार. एंड हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की एक्सेप्शंस भी देखना है. लास्ट एक्सेप्शन मतलब लिंकेज की वजह से ये कैसे इफेक्ट होता है, सेक्स लिंकेज की वजह से. एंड हाउ इट विल बी अफेक्टेड व्हेन देयर आर 2 जीन्स, कैसे चेंज होता है, व्हेन देयर आर 3 जीन्स कैसे होता है, वो 2 और 3 जीन्स लिंकेज में जब होता है वो कैसे होता है, व्हेन 2 और 3 जीन्स आर इन इंडिपेंडेंट अटैचमेंट इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होता है, ये सब पढ़ना है. सो आफ्टर दिस सी यहां तक आप क्या किया, बेसिक डिटेल्स लाइक यहां तक पढ़ा है. इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोमेट्रिकल टेक्निक्स. बायोमेट्रिकल टेक्निक्स को आप 4 कंपोनेंट्स में पढ़ो. पहले टेक्निक्स फॉर वेरिएबिलिटी असेसमेंट, टेक्निक्स फॉर यील्ड डिटर्मिनेशन, and also techniques for this one yield determination, then techniques for gene action, and also the techniques for stability analysis. See इस मतलब यूनिट 4 को आप एक दिन में कवर कर सकते हैं. कैसे कवर कर सकते हैं, यू मेक ए टेबल. फॉर एग्जाम्पल बायोमेट्रिकल टेक्निक्स में फर्स्ट मेक ए फ्लो चार्ट लाइक दिस. So flow chart मतलब you have to divide a classification tree like this. इसके बाद वेरिएबिलिटी में कौन सा टेक्निक्स है, मेट्रोग्लिफ है, डी स्क्वायर एनालिसिस है, पीसीए है, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट एनालिसिस है. इसके बाद भी है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड अबाउट फैक्टर एनालिसिस. सो मेनी थिंग आर देयर, फैक्टर एनालिसिस, कैनोनिकल एनालिसिस. ओके, नेक्स्ट यील्ड डिटर्मिनेशन. यील्ड डिटर्मिनेशन कंपोनेंट्स. सो डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स. इस कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए एसोसिएशंस मतलब उस कंपोनेंट्स के बीच में एसोसिएशन को स्टडी करने के लिए कुछ टेक्निक्स है. कोरिलेशन, रिग्रेशन, पाथ कोएफिशिएंट एनालिसिस, उसको हम पढ़ना है. इसके बाद जीन एक्शन के लिए कुछ बायोमेट्रिकल टेक्निक्स है. जीन एक्शन में
मतलब एडिटिव एंड डोमिनेंस, ये दोनों को पता करने के लिए टू एस्टिमेट द एडिटिव एंड डोमिनेंट वेरिएंस वी हैव सम टेक्निक्स. फॉर एग्जांपल डायलील, पार्शियल डायलील, लाइन इनटू टेस्टर. सो एंड ओनली टू एस्टिमेट दीज टू. अगर हम VA, VD, VE एपिस्टासिस भी अलॉन्ग विथ दीज टू एपिस्टासिस भी एस्टिमेट करना है तो हम क्या करना है, वी हैव टू यूज सम टेक्निक्स लाइक ट्रायलील, क्वाड्रायलील, ऐसे टेक्निक्स को यूज करना है. सो ये सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं जीन एक्शन, बायोमेट्रिकल टेक्निक्स पर जीन एक्शन. इसके अलावा और कुछ टेक्निक्स है इसमें जीन एक्शन में, लाइक फॉर एग्जांपल बाइपेरेंटल मेटिंग. यहाँ पे NCD1, NCD2, NCD3 आता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पक्का क्वेश्चन आता है बाइपेरेंटल मीटिंग. नेक्स्ट ट्रिपल टेस्ट क्रॉस एनालिसिस एंड जनरेशन मीन एनालिसिस. जो भी मैं अभी टेक्निक्स बताए हैं ये सारे के सारे टेक्निक्स 1-2 घंटे में आप पढ़ना है कंपैरिजन टेबल्स बना के. सो दिस डायलील, पार्शियल डायलील, लाइन इनटू टेस्टर एंड दिस ट्रायलील, क्वाड्रायलील एंड इसके बाद बाइपेरेंटल मेटिंग, इसमें NCD1, 2, 3 एंड ट्रिपल टेस्ट क्रॉस. फाइनली जनरेशन मीन एनालिसिस. जनरेशन मीन एनालिसिस में मॉडल्स, 3 पैरामीटर मॉडल, 5 पैरामीटर मॉडल, 6 पैरामीटर मॉडल, ये सारे के सारे मॉडल्स भी आप पढ़ना है. सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट. इसके बाद 1, 2, 3 we have seen biometrical techniques under 3 things. So fourth one is also there, biometrical techniques for stability. So ये stability को पढ़ने के लिए इसके लिए भी biometrical techniques है. You have some techniques like एबरहार्ट मॉडल, पहले फिनले एंड विल्किंसन मॉडल है, एबरहार्ट मॉडल है. एबरहार्ट मॉडल के बाद फ्रीमैन एंड पर्किन मॉडल है, पर्किंस एंड जिंक्स है, फ्रीमैन एंड पर्किंस है. दीज आर ऑल रिग्रेशन मॉडल्स. सो अलॉन्ग विद दिस रिग्रेशन मॉडल्स और भी कुछ मॉडल्स है, एडवांस्ड मॉडल्स, APME, GGE. So when you cover these models, that means you have completed the models, the biometrical techniques for stability analysis. So this biometrical techniques for stability analysis means this will cover this one also, genotype environment interaction. Genotype environment interaction में आप ये कवर करना है कौन सा इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब what is the situation when there is no interaction, what happens, no interaction. Next crossover interaction, non crossover interaction. So ये इंटरैक्शन के बारे में भी आप पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. G/E इसको कैसे क्लासिफाई किया है वो सब पढ़ना है, कौन सा साइंटिस्ट क्लासिफाई किया है. Then coming to unit 5, see out of 8 units हम 4 यूनिट्स को कवर किया है. सो यूनिट 5 हम देखते हैं. अब यूनिट 5 इट हैज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स. सो यूनिट 5 को आप 4 और 5 मेजर अम्ब्रेलास के अंडर डिवाइड करके पढ़ना है. सो इससे पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर इट. यूनिट 5 को कवर करने के लिए मार्कर असिस्टेड प्लान बिल्डिंग बुक है, ये बुक है मार्कर असिस्टेड प्लान बिल्डिंग बुक बाय A.K. Singh sir. And also we have one more book, plant biotechnology book by B.D. Singh. See इस यूनिट में मार्कर, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, मार्कर असिस्टेड बैकक्रॉस, जीनोमिक सिलेक्शन, उस टॉपिक्स को कवर करने के लिए दिस बुक इज सफिशिएंट. बट उस यूनिट में बायोटेक्नोलॉजी भी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, एंड ट्रांसजेनिक्स भी है, एंड जीनोम एडिटिंग है, सीक्वेंसिंग टॉपिक है. सो ये सबको अच्छे से कवर करने के लिए ये बुक पढ़ना ही पढ़ना है आप. सो एक्चुअली इफ योर इंटरेस्ट और इफ योर टारगेट इज टू क्रैक ओनली नेट, आप इसकी जरूरत नहीं है, आप इस बुक को छोड़ सकते हैं. बट इफ योर टारगेट इज टू क्रैक द नेट एंड एज वेल एज SRF, इसको भी अगर आप दोनों को क्रैक करना चाह रहे तो इफ यू वांट टू बी इन द टॉप इन एनी एग्जामिनेशन इन रिगार्डिंग जेनेटिक्स एंड प्लानिंग, इस बुक को अच्छे से
पढ़ना चाहिए आप. So this is my sincere suggestion to you all. So let us see. यहाँ पे मैंने बोला ना हम डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करते हैं? पहले whenever you open this unit, first start with markers because that is the most important topic. So start from the markers. Markers कहाँ पे है? यहाँ पे है. Genetic and molecular marker, generational molecular marker, genetic analysis, molecular markers in genetic diversity analysis, breeding for complex character, QTL mapping, marker selection. So आप देख सकते हैं पूरी सिलेबस में half of the syllabus is about the marker only. यहाँ से यहाँ तक. So इसीलिए इसको हम अच्छे से जानना है. In this कहाँ पे फोकस करना है? यहाँ पे मेनली यू फोकस ऑन मार्कर्स, मार्कर की टाइप्स, मार्कर की टाइप्स. नेक्स्ट लिंकेज मैपिंग, क्यूटीएल मैपिंग, वहां पे फोकस करो. एंड मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, मार्कर असिस्टेड रिकरेंट सिलेक्शन, मार्कर असिस्टेड ये बैकक्रॉस है ना, बैकक्रॉस, इसमें फोरग्राउंड सिलेक्शन, बैकग्राउंड एंड रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन. नेक्स्ट मार्कर असिस्टेड रिकरेंट सिलेक्शन, जीनोमिक सिलेक्शन. इस सारे के सारे में कंपैरिजन, मतलब हाउ दीस आर डिफरेंट एंड हाउ लिंकेज मैपिंग इज डिफरेंट, हाउ क्यूटीएल मैपिंग इज डिफरेंट, हाउ यूर एसोसिएशन मैपिंग इज डिफरेंट, ये भी आप देखना है. सो ऐसे आप कंपैरिजन टेबल्स बना के जब पढ़ते हैं आपको बहुत आसान लगता है एग्जाम में. नेक्स्ट, सो दिस इज वन एरिया. आई हैव टोल्ड यू वी कैन डिवाइड दिस यूनिट. सो कैसे डिवाइड कर सकते हैं इस यूनिट को? फर्स्ट मार्कर्स, मार्कर टॉपिक्स, मार्कर एंड मार्कर टॉपिक्स. ओके, देन इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक. बायोटेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, ट्रांसजेनिक्स, जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स. ये सब एक बार पढ़ो एक अम्ब्रेला के अंडर. ये मार्कर की टॉपिक्स, मैपिंग पॉपुलेशन एंड मार्कर की एप्लीकेशन, MABC, MARS, जीनोमिक सिलेक्शन, ये यहाँ पे पढ़ो. एंड इसके बाद रीड अबाउट विच वन, डीएनए सीक्वेंसिंग. ये एक बड़ा टॉपिक है. डीएनए सीक्वेंसिंग के अंडर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसे कंपैरिजन टेबल बनाकर पढ़ो. सेकंड जनरेशन में टाइप्स है उसकी भी कंपैरिजन टेबल होना चाहिए. नेक्स्ट, देन रीड अबाउट जीनोम एडिटिंग. जीनोम एडिटिंग इज एन एडवांस्ड टॉपिक. यहाँ पे कौन सा टाइप्स है वो भी उसका भी एक कंपैरिजन टेबल होना चाहिए. ZFN, टैलेन, क्रिस्पर कैस एंड रिसेंट एडवांस्ड टेक्निक्स भी आया हुआ है. बेस एडिटिंग, प्राइम एडिटिंग, वो सब यहाँ पे पढ़ना है. एंड देन एक बार वो करने के बाद जीनोम एडिटिंग को कंपेयर करो. किससे कंपेयर करना है जीनोम एडिटिंग को? ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, RNA इंटरफेरेंस, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ये माइक्रो RNA, लाइक कंपेयर इट विथ एंटीसेंस, RNA इंटरफेरेंस, जीनोम एडिटिंग, ट्रांसजेनिक्स. सो एक बार इसे कंपेयर करो. So then you will get the good idea regarding this unit. So without much delay, now we will start our unit 6. Unit 6 को हम कैसे डिवाइड करना है, कौन सा बुक्स प्रिपेयर करना है वो देखते हैं. So unit 6 के लिए that means plant breeding for stress resistance and nutritional quality. तो इसको कवर करने के लिए the most important book is this one, plant breeding book by BD Singh. So यहाँ पे कुछ चैप्टर्स होता है लाइक एबायोटिक स्ट्रेस की, बायोटिक स्ट्रेस की, क्वालिटी ब्रीडिंग की, उस टॉपिक्स को आप पढ़ना है. ओके, सो BD Singh बुक में सी जेनेटिक बेसिस एंड ब्रीडिंग ऑफ रेसिस्टेंस टू डिसीजेस, पेस्ट. देन एबायोटिक स्ट्रेस में हीट, फ्रॉस्ट, फ्लड, ड्राट, सॉइल स्ट्रेस मतलब सैलिनिटी स्ट्रेस. इसकी बात क्वालिटी ब्रीडिंग. सो वी कैन डिवाइड दिस यूनिट इनटू सिंपली 2 अम्ब्रेला. सो सिंपली ब्रीडिंग यूनिट 6 को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ब्रीडिंग फॉर बायोटिक स्ट्रेस, ब्रीडिंग फॉर एबायोटिक स्ट्रेस. सो स्टार्ट विथ हियर ब्रीडिंग बायोटिक स्ट्रेस में डिसीज रेसिस्टेंस,
इंसेक्ट रेसिस्टेंस। यहाँ पे डिसीज रेसिस्टेंस में वर्टिकल रेसिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पे एग्जांपल्स भी आप याद रखना है। हाउ द ब्रीडिंग फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस इज डिफरेंट, हाउ इट वैरीज, व्हाट आर द एग्जांपल्स। नेक्स्ट, any hypothesis if there, if genetic basis of disease resistance, फ्लोर hypothesis होता है ना, उसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट, इंसेक्ट रेसिस्टेंस, यहाँ पे भी डिटेल्स पढ़ना है। नेक्स्ट, एबायोटिक में, एबायोटिक स्ट्रेस में ड्राउट स्ट्रेस होता है, मतलब मॉइस्चर स्ट्रेस, एंड ड्राउट के बाद हीट स्ट्रेस होता है, हीट के बाद कोल्ड स्ट्रेस, फ्रीजिंग स्ट्रेस, सैलिनिटी स्ट्रेस एंड फ्लडिंग स्ट्रेस, सबमर्जन स्ट्रेस, ये सारे के सारे स्ट्रेस को आप देखना है। अगर बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट अगर आप ये से करेंगे तो, इसे एक माइंड में आप एक फ्लो चार्ट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है, आपको माइंड को भी थोड़ा सा इजी लगता है पढ़ना। सो फॉर दिस टॉपिक आई हैव टू टेल वन थिंग, ये मतलब from this one you have to make a table, very big table. For example, for biotic stresses, disease and insect के लिए पूरा एक टेबल बनाओ। सो टेबल में क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल राइस में इंपॉर्टेंट डिसीज के लिए कौन सा रेसिस्टेंस के लिए कौन सा वाइल्ड स्पीसीज यूज करते हैं। मतलब राइस में हीट के लिए, मतलब हम बायोटिक के लिए बात कर रहा हूँ, अगर बायोटिक और एबायोटिक दोनों बात करेंगे तो टेक राइस में बायोटिक स्ट्रेस के लिए, मतलब डिसीज फॉर एग्जांपल बी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बीएलबी के लिए रेसिस्टेंस के लिए कौन सा वाइल्ड स्पीसीज से लेकर आ रहे हैं हम जीन, वाइल्ड स्पीसीज क्या है, एंड हीट स्ट्रेस के लिए वाइल्ड स्पीसीज क्या है, कोल्ड रेसिस्टेंस के लिए वाइल्ड स्पीसीज क्या है। ऐसे एक बहुत बड़ा, मतलब वेरी बिग कंपैरिजन टेबल यू हैव टू मेक फॉर राइस, व्हीट, मेज, फॉर चिकपी, पल्सेस, सोयाबीन, ऑयल सीड्स, रेप सीड, ऑल क्रॉप्स यू हैव टू कवर। important points, important genes, important QTLs, क्योंकि यहाँ पे MAS मार्क, MAS, MARS, MAB भी दिया है। सो QTL के बारे में important QTL क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो पूसा बासमती 1 में, इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1 में, इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1 में 1 से 13, 1 से 21, ये दो जीन्स को जीन पिरामिडिंग किया है, मतलब मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट यूज करके जीन पिरामिडिंग फिनोमेना से, मतलब दोनों जीन्स को एक ही वेराइटी में मतलब डाला है। उस वेराइटी को हम आजकल बोल रहे हैं इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1। So they will ask questions like which genes are transferred in improved Pusa Basmati 1 with the help of gene pyramiding, with the help of MABC. They will ask question like this. So ऐसे ही यहाँ पे क्वालिटी ब्रीडिंग भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर्स इन वेरियस क्रॉप्स। क्वालिटी में क्या पढ़ना है, क्वालिटी में प्रोटीन क्वालिटी, फोकस ऑन प्रोटीन क्वालिटी, ऑयल क्वालिटी। प्रोटीन क्वालिटी हाउ वी कैन डिसाइड बेस्ड ऑन अमीनो एसिड्स। सो प्रोटीन कंटेंट के बारे में, अमीनो एसिड कंपोजिशन के बारे में देखना है। सो इन द सेम वे ऑयल सीड्स में ऑयल सीड कंटेंट, ऑयल सीड फैटी एसिड की कंपोजिशन वो देखना है, क्वालिटी देखना है। एंड प्रोटीन, ऑयल सीड्स, देन सम विटामिन्स एंड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। यहाँ पे कौन से क्रॉप में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाजरा लेंगे तो बाजरा क्रॉप में एंटी न्यूट्रिशनल क्रॉप फैक्टर क्या है, फाइटिक एसिड है, फाइटेट। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। लताइरस में, लताइरस सटैवा, सो लताइरस में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या है, ऐसे पूछते हैं। सो यू हैव टू नो दी क्वालिटी पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल इस क्वालिटी ब्रीडिंग में ये भी पूछते हैं राइस में क्वालिटी कैसे होना चाहिए, बेकिंग क्वालिटी व्हीट में कैसे होना चाहिए, बार्ली में माल्टिंग क्वालिटी कितना होना चाहिए, उसकी परसेंटेज क्या है, ये सब डिटेल्स आप पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे कंपैरिजन टेबल्स बनाना है यहाँ पे भी। सो आप क्वालिटी ब्रीडिंग के लिए भी कंपैरिजन टेबल्स रखना है। इसे आप प्रिपेयर करेंगे तो इस यूनिट को भी
हम जल्दी कवर कर सकते हैं। वी कैन कंप्लीट दिस यूनिट, होल यूनिट इन 4 to 5 hours, अगर आपके पास ऐसे टेबल्स होंगे तो। नेक्स्ट यूनिट 7 है, सबसे छोटा यूनिट है। छोटा यूनिट लग रहा होगा आपको, बट दिस यूनिट हैज हाई वेटेज। मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको हाई वेटेज क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट्स अगर आप नेट और एसआरएफ के लिए पढ़ रहे तो, नेट एंड एसआरएफ को के लिए पढ़ रहे तो, ये एसआरएफ में this portion, this unit has PGR, plant genetic resource portion, so it will come as a part B syllabus, like along with genetics and plant breeding। जो भी SRF के लिए पढ़ रहा है वो सीड टेक्नोलॉजी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस को भी पढ़ना है। सो PGR पोर्शन को कवर करने के लिए वो कुछ बुक्स रिफर करना है। सो इफ यू रीड दैट PGR syllabus, that means you are covering your main syllabus, मतलब you are covering your main subject genetics and plant breeding, and also that means you are also covering your minor subject plant genetic resources subject। so इसीलिए इसकी यूनिट 7 की वेटेज बहुत ज्यादा है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए पढ़ रहे तो स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत मतलब छोटा सा क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सो ये हाईली स्कोरिंग यूनिट है, जो भी इसको पढ़ता है अच्छे से उनको अच्छा मार्क्स मिलता है। ओके, सो हाउ वी कैन रीड दिस? पहले इस यूनिट को हम डिवाइड करते हैं। सो इस यूनिट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक मेजर ब्रांच यहाँ पे PGR, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, एंड नेक्स्ट वन इज सीड टेक्नोलॉजी। सो सीड टेक्नोलॉजी की कुछ पोर्शन है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस का भी। सो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस में 5 to 6 मेजर हेडिंग्स है, उसके अंडर हम पूरा कॉन्सेप्ट को, पूरा सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। सो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस की एक्सप्लोरेशन कैसे करते हैं? एक्सप्लोरेशन मतलब हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हाउ वी विल कलेक्ट, ये इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट कंजर्वेशन कैसे करते हैं, इसको कंजर्व करने के बाद यूटिलाइजेशन, इसके पहले एवेल्युएशन कैसे करते हैं, एंड यूटिलाइजेशन। सो ऐसे अंडर 5 to 6 हेडिंग्स you have to cover most of the important portion of plant genetic resources। next ये पढ़ने के बाद सीड टेक्नोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब वेराइटी को कैसे रिलीज करते हैं, वेराइटल रिलीज। ये पढ़ने के बाद सीड प्रोडक्शन क्या है, सीड सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं, सीड सर्टिफिकेशन, एंड टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ सीड, क्लासेस ऑफ सीड। ये 4-5 टॉपिक्स है, यू कैन कवर इन हार्डली 2 hours ए सीड पोर्शन। सो फॉर नेट एग्जामिनेशन इसकी ऊपर ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा पोर्शन नहीं आता है क्वेश्चंस। ओके, फॉर नेट एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली। एंड यहाँ पे और कुछ टॉपिक्स है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है। यहाँ पे देख सकते हैं CBD, कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड ITPG-RFA, एंड इसके बाद इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एंड PPB-FRA। ये सारे एक बार पढ़ना है। सो आपको एक अच्छे से एक व्यू मिलता है व्हेन यू रीड ऑल दिस टुगेदर इन ए बंडल। When you read together, you will get good understanding, and you will have a good idea of what are the sections important here। PPFRA में कौन सा सेक्शन important है, ITPGRF में कौन सा आर्टिकल्स important है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में क्या पढ़ना है, हम ये सब आपको पता चलता है। एंड इसके बाद ये PPFRA एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में होता है, यहाँ पे आपकी सिलेबस में है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
पक्का यहां से एक और दो क्वेश्चंस आना ही आना है। सो डोंट लीव दिस टॉपिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट है, कॉपीराइट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, ये सब हम पढ़ना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कीप यूर फोकस ऑन प्लांट ब्रीडर राइट, क्योंकि यहां से प्लांट ब्रीडर राइट से इवन इन रीसेंट ASRB नेट एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो रीसेंट ASRB की ARS एग्जामिनेशन में भी, मेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस दिया है। 5 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स क्वेश्चन, 15 मार्क्स क्वेश्चन। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, प्लांट ब्रीडर राइट। उस प्लांट ब्रीडर राइट को अप्लाई करने के लिए हमारा इंडिया में एक हमारा रूल्स की मतलब वी हैव फॉर्मुलेटेड आवर ओन सिस्टम, हमारा ओन सिस्टम, दैट इज PPVFRA। सो रीड अबाउट दिस, व्हाट इज मीन बाय ब्रीडर राइट, फार्मर राइट, एक्सटेंट वेराइटी की मतलब क्या है, PPFRA में प्रोटेक्शन कितनी दिन मिलते हैं, कितनी ईयर्स मिलते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्शन मिलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो N10 नॉवेल्टी, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, ये क्या है, ये सब वहां पढ़ो। ओके, सो वी कैन कवर दिस यूनिट 7 विद इन लेस टाइम विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। सो मैंने बोला ना यहाँ पे PGR की पोर्शन है, C-Tech की पोर्शन है। सो PGR पोर्शन के लिए पहले ये पढ़ो, टेक्स्ट बुक ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन बाय उषा कुमारी एंड गौतमी। सो ये बुक में अच्छे से दिया हुआ है, बट स्टिल सी कुछ डिटेल्स यहाँ पे एडवांस्ड डिटेल्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिटेल्स अपडेट होते रहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल NBPGR वेबसाइट में अगर देखेंगे तो वो सब कवर होगा। NBPGR वेबसाइट में आपको ये मिलेगा, पैम्फलेट्स मिलेगा। पैम्फलेट्स मीन्स फ्लो चार्ट्स जैसे आपको मिलेगा, इंट्रोडक्शन की, एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, वहां पे पूरा प्रोसीजर एक सिंगल स्लाइड में आपको मिलते हैं वेबसाइट में, कंजर्वेशन, एवेल्युएशन, यूटिलाइजेशन। सो प्लीज रिफर दिस NBPGR वेबसाइट एंड रिफर CBD, ITPG-RFA, PPFRA, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इनकी भी वेबसाइट में देखना है एक बार, थोड़ा सा डिटेल्स। और यू कैन रीड इन विकीपीडिया आल्सो एटलीस्ट टू हैव ए बेसिक आइडिया। इसके बाद ये बुक पढ़ना है, इस बुक में भी अच्छे से डिटेल्स दिया है। एंड सीड टेक्नोलॉजी को कवर करने के लिए दिस इज द बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक, ए कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस बुक से आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं वो कवर होते हैं। अगर आपको और कवर करना है तो, अगर आपकी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप सीड टेक्नोलॉजी बाय कारे एंड बले को प्रेफर करो। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट यूनिट, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड फील्ड प्लॉट टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड फील्ड प्लॉट टेक्निक, यहाँ पे अगर आप पढ़ना है तो इसको हाफ डे में कवर कर सकते हैं। हाउ यू कैन रीड इन हाफ डे, क्योंकि इफ यू ऑर्गेनाइज द थिंग्स, यहाँ पे तो सिलेबस में रैंडमली दिया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ऐसे कुछ भी दिया है। आप क्या करना है, आप इसको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करते हैं, पहले स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का आने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है। सो रीड फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, इसके बाद टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ो, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये कब यूज करते हैं, ये सब पढ़ो। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जब पढ़ते हैं इसको क्लासिफाई करो, कंप्लीट डिजाइन, इनकम्प्लीट डिजाइन। कंप्लीट डिजाइन में क्या आता है, CRD, RBD, LSD। बट इनकम्प्लीट डिजाइन में क्या आता है, अल्फा लैटिस, लैटिस डिजाइन, अल्फा लैटिस। सो ऐसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स को, इसको भी कवर करो। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं हिल प्लॉट्स है, ऑगमेंटेड डिजाइन है, ग्रिड मेथड है, हनीकॉम्ब डिजाइन है, हिल प्लॉट, अनरिप्लिकेटेड एवेल्युएशन। ये सारे के सारे डिजाइन्स में
रिप्लिकेशंस नहीं होते हैं। सो इसको एक बार करो, एक बार प्रिपेयर करो। ओके, सो प्रिपेयर फॉर ऑगमेंटेड डिजाइन एंड हनीकॉम्ब डिजाइन, ग्रिड मेथड एंड हिल प्लॉट एंड अनरिप्लिकेटेड एवेल्यूएशन, ये सारे के सारे एक बार पढ़ो। सो ऐसे पढ़ेंगे तो 4-5 मतलब ये 4 to 5 लेक्चर्स में आप मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरिलेशन है, रिग्रेशन है। कोरिलेशन आपको पता है इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बट इफ यू सी रीसेंट एग्जामिनेशन, ये कोरिलेशन में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मतलब व्हेन यू चेंज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर x एंड y की बीच में कोरिलेशन इतना है 0.8, इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ x by x bar, if you change the value of y by y bar, for example x bar equals to x plus 3 or x minus 3 or x divided by 3, y bar मतलब for example y equals y plus 3, y minus 3, y divided by 3, ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे तो कैसे कोरिलेशन चेंज होगा, कोरिलेशन चेंज होगा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो इन दिस वे यू हैव टू रीड फॉर रिग्रेशन आल्सो। एक्चुअली आपको पता है कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। इसकी मतलब जब आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर भी कोरिलेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगा। इन द सेम वे regression is there, but regression is independent of origin but it is dependent on scale। मतलब जब आप प्लस माइनस करते हैं उस समय पे चेंजेस नहीं होगा रिग्रेशन में, बट व्हेन यू डू मल्टीप्लिकेशन एंड व्हेन यू डिवाइड इट, जब ये दोनों करते हैं उस समय पे रिग्रेशन चेंज होता है, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द स्केल। सो ऐसे कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पढ़ना है, बेसिक। सी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये दोनों कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट उसमें भी एडवांस्ड एरियाज है पढ़ने के लिए। डोंट रीड ओनली द बेसिक थिंग्स लाइक कोरिलेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ऐसे पढ़ेंगे तो हम नहीं क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो इसको ऐसे करने से हम within 4 to 5 umbrellas we can cover this unit 8, within 4 to 5 major headings we can simply cover। and starting में इस ये भी पढ़ना है, जब शुरू करते हैं what are the measures of central tendency, what are the measures of dispersion। central tendency में जो होता है ना मीन, मीडियन, मोड। dispersion में एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसको भी एक बार पढ़ना है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पढ़ना है। सो व्हेनेवर यू कवर द टॉपिक, सी द टॉपिक फ्रॉम सो मेनी एंगल्स। ओके, व्हेन यू सी वन टॉपिक you have to see the topic from so many angles। इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, एंड इसकी कंपैरिजन विथ अनदर टेक्निक। अगर कोरिलेशन होगा तो कोरिलेशन को रिग्रेशन से कंपेयर कर सकते हैं, अगर अल्फा लैटिस होंगे तो अल्फा लैटिस को ऑगमेंटेड से कंपैरिजन कर सकते, ऐसे पढ़ना है। सो व्हेनेवर यू टारगेट वन टॉपिक, टारगेट इन ऑल द डायरेक्शंस। उसकी वैल्यूज क्या है, कोरिलेशन की रेंज कितना है, वो भी पढ़ना है। अगर कितनी टाइप ऑफ कोरिलेशन, कितनी टाइप ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर पॉसिबल, ये क्वेश्चन पूछा है। इन केस ऑफ रिग्रेशन, हाउ मेनी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर पॉसिबल बिटवीन टू वेरिएबल्स, हाउ वी कैन आंसर दैट क्वेश्चन? वी कैन आंसर दैट क्वेश्चन बाय अज्यूमिंग ए ग्राफ। एक बार x को यहां रखकर y को यहां रख कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम वी कैन कीप y हियर and x here। so you can keep you can change your variable and you can do। so कितनी types of regression coefficient possible है, दो तरीके की regression को, bxy, byx। so ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। so dear students, today I have given you an idea
of how you have to prepare and what are the books. इससे पहले मैं यूनिट 8 के लिए ये बोलना भूल चुका है, सो आई विल टेल यू. यूनिट 8 के लिए ये है बुक. यू हैव टू रिफर रंगस्वामी बुक, ए टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स. यहां से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर इसको नहीं प्रिपेयर करना है तो मतलब इफ यू डोंट वांट टू रीड दिस, प्रिपेयर फ्रॉम बेसिक एंग्रो नोट्स. सो एंग्रो यूनिवर्सिटी आपको पता है, आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी नोट्स और इसकी मटेरियल होता है, वहां से पढ़ो. नहीं तो सेल्फ मेड कंपैरिजन टेबल्स, you can take some comparison tables from seniors, or you can join our institute. If you join IRI wala, you will get, if you join IRI wala, then also you will get this comparison table for everything, for all the units. Then important concept from statistics for ICR, JRF, SRF net examination by Avinash Gopa. If you type like this, if you type this everything on the screen, you will get a note, you will get a PDF. So from that PDF also you can cover, or you can approach us, we will tell you, we will send you. So this is for today. So I would like to give some more details. अगर आप मेरे साथ पढ़ना है तो, if you want to study under my guidance, you can join our channel IRI wala. You can join our channel. We will provide all the details in the comment section. We will provide groups, group link, WhatsApp group link. You can join, and this is the number. We will provide the mobile number details also. This is our number 9953077738. You can approach us at any point of time. You can get the details. Thank you everybody, and if you want to read under my guidance, you can join IRI wala platform. Thank you.